हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश भारद्वाज। आज हम बात करेंगे क्या 4 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आएगा। देखिए साथियों, मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा सबसे पहले, जब ये पहली बार मेरे को एक मैसेज मिला मैंने इग्नोर किया स्टूडेंट का, मैं क्योंकि अब बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। दूसरी बार आया मैंने तब भी इग्नोर किया, करीब 150 मैसेज आए तब भी मैंने इग्नोर किया, और मेरा फ़ोन और मेरा जीमेल लिटरली भर चुका है ऐसे मेल से जहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे को बोल जाएंगे सर हम आपकी बातों पर भरोसा करते हैं, आप प्लीज़ हमें बताइए क्या ये रियल है या फेक है। अच्छा, जो आपने थंबनेल देखा, मैंने थंबनेल बनवा लिया था, मैं मान चुका था आप लोगों की तरह कि हाँ ये तो यार सही है। क्यों? क्योंकि मैं अब तक जितने भी मैंने नोटिफिकेशंस देखे थे, मैंने जितने भी अब तक नोटिफिकेशंस आया करते थे, वो मैं 4-5 चीज़ों पे चेक किया करता था। मेरी जो फॉरेंसिक्स होती है, ठीक है, आई लिटरली यूज AI, ठीक है, मैंने कहाँ से सीखा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट ये देखो, पिक्सल फॉरेंसिक्स मैंने देखे तो हर जगह आपका जो ELA है बेसिकली वो यूनिफॉर्म है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर। मुझे लगा कि रियल है, एकदम ठीक है। ऑफिसर्स की डिटेल्स भी एकदम सही है, प्रीत विहार का एड्रेस भी ठीक है, NIC का जो ईमेल फॉर्मेट होता है वो भी एकदम सही है, लेजी फैब्रिकेटर है, डिटेल्स बाद में ऐड हो गई होंगी, वो सब कुछ सही लगा। टाइमिंग भी प्लॉजिबल लगी। मैंने जो NIC वाली जो जानकारी जुटाई थी मेरे फेवर में थी, ठीक है। मैं चाहूं तो ये अगर बोलता कि अरे देखो 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 आ गया तो और मेरे लिए हेल्दी होता, बट समथिंग फिशी वाज गोइंग ऑन। जब नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो मैंने फिर और ज्यादा डिटेल में गया। देन आई फाउंड समथिंग वेरी बिगेस्ट फ्लैग्स। द पहली चीज है जो डेट है। कभी भी कोई भी संस्थान, राइट, खासकर जब वो किसी CP एग्जाम RTI का रिप्लाई कर रही हो, वो एग्जैक्ट डेट नहीं बताती उस समय पे। वो बताते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो बोल देंगे कि हम बहुत सून करने वाले हैं, जैसे और स्टूडेंट्स को मिला है CP एग्जाम से कि बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है वगैरह वगैरह। अब एक स्टूडेंट से बात होती है कि तो उन्हें बोला कि सर 15 को आएगा क्या, 15 के बाद? उन्होंने बोला नहीं नहीं उससे पहले आ जाएगा। मैं कॉल भी सुना दूंगा, वो कॉल मेरे पास है, ठीक है, वो भी सुना दूंगा आप लोगों को। बट ये कंप्लीट प्रोसेस जब चल रही थी, दिस कंप्लीट जब थॉरो प्रोसेस चल रही थी, मेरे को कुछ चीजें जो सही नहीं लगी, वो आप लोग भी नोटिस करिएगा। वो नोटिस है कि वी अप्रिशिएट योर पेशेंस, इट्स ओके, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे जो एडमिट कार्ड आते हैं KVS CBSE जनरली जो एडमिट कार्ड जारी करता है उनमें ऑल द वेरी बेस्ट लिखता है, ये लाइन भी ठीक है। लेकिन टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, यार अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है KV को, NV को, CBSE को, तो वो पब्लिक वेबसाइट पे डाल देगा नोटिफिकेशन या CP ग्राम के थ्रू भेजेगा? यहां पे मुझे डाउट हुआ, पहला मेरा डाउट। दूसरा मेरा जो डाउट हुआ, ठीक है, दैट वाज कि दूसरा मेरे को लगा कि इस चीज का भी मेरे को जो दिमाग में आया कि मैंने कि यार जितने भी जो क्लर्क होते हैं, बाबू लोग होते हैं ना, ये 2026 है, सब AI यूज करते हैं। नोटिफिकेशन को थोड़ा और अच्छे से फ्रेम करा लिया होगा, है ना, लैंग्वेज को थोड़ा और ग्रामेटिकली करेक्ट करा लिया होगा, सब लोग यूज करते हैं, इट्स ओके। बट देयर वॉज समथिंग फिशी गोइंग ऑन जो मेरे माइंड में चल रहा था, एंड वो थैंक गॉड कि मैंने AI से पकड़ा। AI की हेल्प से आज हर चीज़ में पकड़ सकता हूँ, राइट, लिटरली बहुत सारे एजेंट्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। देखो एक्चुअली है क्या ना, AI अगर आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज के टाइम में ना सबको AI सीखना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अभी जाओ सीखने, अपना जब भी टाइम हो, लगे कि हाँ अब मेरे को AI सीखना चाहिए, पास टाइम में AI सीखना चाहिए। मैंने कहाँ से सीखा था? मैं क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन टेक में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे होता है, कैसे बनते हैं ये सब चीज़ें, कैसे होती हैं, ठीक है। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। ये सिंपली लर्न की वेबसाइट है, मैंने गूगल की थी और मैं इसी तरीके से पहुँचते पहुँचते मैंने कुछ कोर्सेज किए थे। IIT से मैंने एक कोर्स किया था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये सारे कोर्सेज हैं इनकी वेबसाइट पे। आपको जो अच्छा लगे, अपने लिए जो लगे कि यार मेरे को इस चीज़ में रुचि है ना, इस चीज़ में मजा आता है, वो कोर्स आप अपना कर सकते हैं। अलग अलग समय पे ये लोग कोर्स ओपन करते रहते हैं। मैं इस वेबसाइट को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद किया। अगर मैं खुद नहीं करता, आई विल नेवर एवर रिकमेंड एनी वेबसाइट कि AI के लिए, क्योंकि आजकल AI को लेके बहुत सारे, कोई 9 रुपये की वर्कशॉप कराता है, कोई 50 रुपये की वर्कशॉप कराता है ना, एंड बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एंड इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, टू बी वेरी फ्रैंक। किसी को लगे, मैं सच में चाहता हूं कि आप लोग सीखें, जो क्योंकि मैं अब जो टेक्निकलिटी आपको दिखाऊंगा वो टेक्निकलिटी यहां से स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना दोस्तों। कोई भी इंसान जो भी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जानता है, राइट। अब हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, फिर हुआ क्या, उसके 1 घंटे बाद लगातार वीडियोस फ्लोट होने लगी, है ना। लगातार क्या होने लगी? वीडियोस फ्लोट होने लगी। मैं एक बार इस चीज़ को देख लेता हूँ। नोटिफिकेशंस तो मैंने भेजे हैं, ठीक है, वीडियोस क्यों नहीं आई इधर? स्पैम में चली गई क्या? हाँ, यस, ओके। Now let me play some videos for you guys.
जो तुम्हें इस बात को प्रूफ दिलाने के लिए एकदम, ठीक है, कि हाँ जो तुम देख रहे हो, आंखों देखा कहते हैं ना सच होता है, ठीक है, लेकिन आंखों देखा कितना सच है वो अभी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। वीडियो देखना, उसमें क्या दिखाया गया, रिफ्रेश कर रहा है वो बंदा जो भी है, जो मुझे जो वीडियो भेजे हैं स्टूडेंट्स ने लगातार, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे चलेगी वीडियो, अरे भाई चला दे यार देखो यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखो, तो बंदा पूरा पेज दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है, हर कोना दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग लगा मुझे, यहाँ पे आपको लिंक भी दिखा दिया, ऊपर देखो कि पोर्टल का लिंक है। बस हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्म हो गए कि हाँ पोर्टल का लिंक है। ओके ठीक है, ठीक है, चलो ये पोर्टल वाली बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पोर्टल का लिंक है, ठीक है, मान लिए तुम्हारी बात। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप दूसरी वीडियो देखोगे इन्हीं की, ठीक है, दूसरी वीडियो देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, आपको आप जानबूझ के, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी कोई, ये देखो रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, रिफ्रेश कर रहे हैं, पेज रिफ्रेश कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पेज रिफ्रेश कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पेज रिफ्रेश करने के बाद ये सारी चीज आ रही है तब भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूआरएल छुपा लिया है। देखो पहले क्या था, यूआरएल दिखा रहे थे तो पेज रिफ्रेश नहीं था, लेकिन यहाँ पेज रिफ्रेश किया है तो दोबारा अगर देखोगे तो यूआरएल नहीं दिखाया, यहीं से एग्जैक्टली वीडियो काटे जहां थोड़ा भी यूआरएल आता, क्योंकि ये फाइल लोकल में रखी हुई है, लोकल पीसी में रखी हुई है फाइल, जहां पे जो फाइल रिफ्रेश की जा रही है वो लोकल में रखी हुई है, जो फाइल रिफ्रेश नहीं की जा रही है वो एक्चुअल में क्या है कि वो एक डेवलपर टूल्स का यूज किया जा रहा है, F12 का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। चलो अब ये काम मैं आपको एक लाइव वेबसाइट पे दिखाता हूं, यूआरएल सेम रहेगा लेकिन उस पर हम इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं टाइम बचाने के लिए, सबसे पहले आपको यहां पे जाना होता है, डेवलपर टूल्स, F12 दबाना, F12 दबाने के बाद कंसोल पे जाना, मैं दबा के दिखा देता हूं आपको। यहां पर अगर आप F12 दबाओगे, ठीक है, यहाँ पर सॉरी फंक्शन दबा दिया था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप F12 दबाओगे और यहाँ पे कंसोल पे जाओगे आप, ठीक है, तो कंसोल में आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी चीज लिखनी होती है जिसका नाम होता है document.design mode is equal to on, राइट, document.design mode is equal to on वो लिखना होता है एंड सिंपली एंटर मारना होता है, डॉक्यूमेंट डिजाइन मोड ऑन हो जाता है। अब मैं जो कुछ चाहूं इस वेबसाइट पर, ठीक है, वो एडिट कर सकता हूं, ये जो वेबसाइट है इस पे जो चाहूं, अब जैसे ये सिंपली लर्न की वेबसाइट है, मैं चाहूं कि इसमें जो मेरा मन करे, राइट, वट एवर आई वॉन्ट, राइट, मैं वो एडिट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल PMP सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्सेज, राइट, लेट्स चेंज इट विद एनीथिंग एल्स, फोर्सेज लिख देते हैं इसे ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट, राइट, एवरीथिंग इज चेंज, राइट, सेम सारी चीजें सेम बट इट हैज बीन चेंज, राइट। तो इसी तरीके से, और लिंक अभी आपका सेम है simplylearn.com, लिंक में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से चीजें चेंज की गई, लेकिन जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारी चीजें हट जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक लोकल फाइल बनाई, उसको वो रिफ्रेश कर रहे हैं और क्योंकि और यहां तक दिखा रहे हैं, बस यहां तक, ताकि पूरा यूआरएल ना दिख जाए। अरे हम कह रहे हैं कि यूआरएल में इतना दिखा दो, इतना दिखा दो, इतना दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, छुपा लो जा, रिफ्रेश करके यूआरएल रिफ्रेश करके यहां तक दिखा दो और फिर उसके बाद यहां से ले आओ, अपना नाम छुपा लो अगर नाम यहां पर है, और फिर यहां पे दिखा दो हमें, दैट्स इट। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं, और वो जानते नहीं है कि भैया हम भी जिन कंप्यूटर में के स्कूल्स को पढ़ पढ़ के तुम बड़े हो रहे हो ना, वो पढ़ पढ़ के प्रिंसिपल बन के छोड़ गए वो सारे के सारे जो भी जो बेसिकली आप लड़ा रहे हो, जितनी भी चीज़ें लड़ा रहे हो, ठीक है। तो सिखा दिया आप लोगों को आज एक नई चीज़। बाय द वे अभी रिजल्ट जब भी आएगा तब आएगा, कोई स्ट्रेस मत लो यार, है ना। वो अगर 4 जुलाई को अगर रिजल्ट आया तो बिलीव मी वो केवल और केवल इत्तेफाक होगा, नोटिफिकेशन एकदम फेक है, एकदम जाली है, ये फाइनली हमारी वर्डिक्ट है। एंड चाहे वो वीडियो भेज दें, ठीक है, जब तक वीडियो में कंप्लीट रिफ्रेशिंग नहीं भेजेंगे, है ना, और पूरा लिंक दिखा के रिफ्रेश करके, और फिर जैसे मैंने बताया कि लिंक दिखा के रिफ्रेश करके यहां से दिखा दो हमें और फिर ऐसे ले आओ। अपना नाम छुपाना है, बहुत इजी होता है, मैं छुपा रहा हूं अपना नाम, ठीक है, रिफ्रेश नहीं कर सकता, लो मुझे पता है मेरा नाम हर बार यहां आता है, ठीक है, तो मैं रिफ्रेश कर सकता हूं। अब जैसे मैं बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है, मुझे मान के चलो ये ऑल कोर्स छुपाना है, तो मैं 10 बार रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पे, यार एक तो यार ये वो है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 बार रिफ्रेश कर दूंगा, ऐसे छुप गया और वीडियो बना लूंगा, हो गया रिफ्रेश ना। ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं ना ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी
फेक खबरों से दूर रहो। मैं जो भी जानकारी देता हूं, मैं ऐसा नहीं कि देखो 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो जो चीज मेरी टाइमलाइन है, जो मैंने बोला भैया मुझे जो सीबीएसई ने बोला कि आपका रिजल्ट हमने भेज दिया नेक्स्ट को, तो मैं ही सच साबित होता। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एट द कॉस्ट ऑफ झूठ हो, जो सच है वो सच है, दैट्स इट। यही मेरा काम है और मैं यही काम करना जानता हूं, चाहे वो गलत हो सही हो, वट एवर इट इज, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।